जय श्री राम। वन यात्रा। तुम्हारे भी तो होती है पीर, हे करुणा निधि जगत धारी, दुख दलन रघुवीर, तुम्हारे भी होती है पीड़। सुनते हैं जब जब भगतों पे पड़ती है कुछ भीड़, तब तब उनकी रक्षा को तुम धरते मनुज शरीर। तुम्हारे भी तो होती है पीड़, अविनाशी का अंश विपत में हो अत्यधिक अधीर, नहीं देखती क्या वे अखियाँ इन नैनों का नीर। तुम्हारे भी होती है पीड़, राधे श्याम उन्हीं हाथों में है अपनी अक्सीर, जोड़ दिया करते हैं जो टूटी फूटी तकदीर। तुम्हारे भी होती है पीड़। वन यात्रा। जय श्री राम। जाए वन में श्री राम लखन जी, जाए वन में ये लेरी माता तेरे कानों के कुंडल, ये लेरी माता तेरे वस्त्र आभूषण, राम बनो को जाता रे माता, राम भी जाता संग में लक्ष्मण भी जाता, सीता को संग ले जाता रे माता, राम बनो को जाता रे माता। ये नगरी मेरे पिता की है, तुम सुख से बसो सुदाम, हम जंगल को चल दिए कर सबको परिणाम। कथा प्रारंभ। द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथवान, राम लक्ष्मण सीता चले कर गणपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार को राम, वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। बच्चे कहते थे चीख चीख जा रहे राम हमारे राम कहाँ, बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब यार राम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें उस जगह जहाँ जाते हो तुम, मैनाएं बोली हमें छोड़ हे राम कहाँ जाते हो तुम। गायें भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगाड़ उठे, चकवा चकवी कोयल कौवे सब सीताराम पुकार उठे। पतझड़ हो चला बागों में, बेले बिरवे मुरझाए हैं, तुलसी दल कदली फल सूखे, कलिया कूटे बूंटे कुमलाए हैं। तालाब होज बावड़ी कुएं सब नहरें नदियाँ सूख गई, बच्चों वाली माओं की भी उस समय छातियाँ सूख गई। सरयू के वे राजसी घाट राघव जी जहाँ खेलते थे, सुनसान मसान समान बने भूतों के ठाम दिखते थे। करुणा रस मूर्तिमान होकर छाया उस समय अयोध्या में, नर नारी करते थे प्रलाप मानो है प्रलय अयोध्या में। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ साथ जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम, हे मेरे प्यारे बंधुजनों अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या में, मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़फे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघन शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव, बोल उठे सब प्रजाजन जहाँ धूप वहाँ छाँव। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे, वे माने भी तो परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को रथ घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या पिस जाएंगे ये ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम।
दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी। या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन। हे मंत्रीवर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को, क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण ये है ये पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, बनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रात होते होते हम कर ले पार सुरसरी को, पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक ये उचित है लीला धाम। सीता ही छोड़ प्रेमियों को राघव ये जाना अनुचित है, ये सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव यह जाना अनुचित है। यदि ये समय उचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। बनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राजधर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें, हो राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे सने के कारण ये क्यों राजाज्ञा को टाल रहे, अनुचित है राम भरत में जो पूर्ववासी भेद निकाल रहे। इस कारण तो लो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है, माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी होता है। जय श्री राम।